हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज सबको मैं एक अनोखी दुनिया में लेके चलती हूँ, पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। आपने अपने स्कूल के समय में इस कहानी को अवश्य पढ़ा होगा और कहानी को सुनते समय आपकी आंखें भी नम हो गई होंगी। ऐसी ही एक कहानी, कभी कभी पुरानी यादें भी हमें ज़िंदगी का पाठ सिखा देती हैं। स्कूल में आज हिंदी की किताब खुली थी। अध्यापिका बच्चों को मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में हामिद का चिमटा वाली कहानी सुना रही थी। सारी क्लास के बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन 12 साल का आकाश न जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था। जब अध्यापिका ने बच्चों को बताया कि कैसे हामिद ने खिलौने की बजाय अपनी दादी के लिए हाथों को बचाने के लिए चिमटा खरीदा, तो आकाश के सामने दादी का वो मासूम सा चेहरा घूमने लगा। माँ नौकरी पर चली जाती थी और स्कूल से लौटने पर दादी चूल्हे में रोटी सेक सेक कर खिलाती थी, वो भी गरम गरम। कभी कभी उसके हाथ की उंगलियां जल जाती थी। उसके मुंह से आह नहीं निकलती थी और ना ही उफ निकलता था। वो दर्द को सह जाती थी। प्यार से गर्म गर्म रोटियां बनाकर खिलाती थी। आकाश ने कई बार जले निशान देखे। स्कूल की छुट्टी हुई। सारे दोस्त बोले, चल आकाश, बाजार चलते हैं। कल टूर्नामेंट है ना, क्रिकेट बॉल लेकर आएंगे, प्रैक्टिस भी तो करनी है। आकाश मुस्कुराया, बोला, तुम लोग चले जाओ, मुझे भी बाजार जाना है, लेकिन किसी दूसरी दुकान में जाना है। दुकान से वो एक चिमटा खरीद के लाया। घर पहुंचा तो देखा दादी चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। पीछे से आंखें बंद कर दी उसने और हाथों को चूम कर चिमटा हाथ में थमा दिया। ये क्यों लाया पगले, दादी ने पूछा। उसने कहा, अब आपके हाथों की उंगलियों को मैं जलने नहीं दूंगा दादी। दादी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने आकाश को अपने आंचल में छुपा लिया। सच, बड़े खुश किस्मत होते हैं वो बच्चे जिनको दादा दादी का प्यार मिलता है। वो बच्चे बहुत अनमोल होते हैं। कहते हैं, समझ और समय एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं। अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। तो दोस्तों, आज ये कहानी आपको पुरानी यादों के घेरे में ज़रूर लेकर गई होगी, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी कहानी है जो दिलों की संवेदनाओं को झंझोर कर रख देती है, दिल में तरंगे उत्पन्न कर देती है, जज्बात इकट्ठे करती है। कभी कभी हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, क्या बच्चों में भी इतनी संवेदनाएं होती, क्योंकि बड़ों में संवेदनाएं तो खो चुकी हैं। बहुत कम ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही प्यारी कहानी लिखी थी। आज एक दिन अचानक जब मैं बैठी तो मुझे उस कहानी की बहुत याद आई। तो मैंने सोचा, क्यों ना आप लोगों के साथ मैं साझा करूं। तो मैंने ये कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मेरे दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कहानी कैसी लगी, कहाँ तक आपके दिल को मेरी कहानी ने छुआ, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँची, आप मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सुनने वालों को, मेरे चाहने वालों को, मेरी कहानी को सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद।